नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एकदम स्टैटिक न्यू तरीके से आप लोगों को सभी क्वेश्चन पर डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, आज हमारा पहला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में किस अनुसूची में दिया हुआ है। तो दोस्तों, इसको आप तुरंत टिक लगाइए 5वीं अनुसूची में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पूरी अनुसूची ही तैयार करा देता हूँ। पहली अनुसूची में राज्य तथा संघ राज क्षेत्रों के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद आता है दोस्तों सेकंड अनुसूची। दूसरी अनुसूची में क्या दिया हुआ है दोस्तों, वेतन और भत्ते के बारे में दिया हुआ है। तीसरी अनुसूची की बात कर लेते हैं। तो तीसरी अनुसूची जो है दोस्तों, तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में दिया हुआ है। किसमें? शपथ के बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों चौथी अनुसूची। तो चौथी अनुसूची जो है वह राज्यसभा के सीटों को आवंटन के बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों पांचवी अनुसूची। तो पांचवी अनुसूची में क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो पांचवी अनुसूची में दिया हुआ है, आप लोग जान सकते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति प्रशासन और नियंत्रण के बारे में, जो कि हमारा राइट ऑप्शन भी था। उसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों छठी अनुसूची। तो छठवीं अनुसूची जो है दोस्तों, छठवीं अनुसूची में क्या दिया हुआ है, छठवीं अनुसूची को आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, AMTM, यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि इन 4 राज्यों में जो वहाँ के निवासी या जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों सातवीं अनुसूची। तो सातवीं अनुसूची में क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो इसमें 3 प्रकार की अनुसूचियाँ दी हुई है। कौन अनुसूचियाँ दी हुई? कौन? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। नेक्स्ट आता है दोस्तों आठवीं अनुसूची। तो आठवीं अनुसूची में क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो आठवीं अनुसूची में राज्य भाषा दिया हुआ है, यानी कि भाषा के बारे में दिया हुआ है। भाषा, इसमें कितनी भाषाएं थी, तो जब वो संविधान लागू हुआ तो उसमें इसमें 14 भाषाएं थी। अब कितनी है? 22 भाषाएं हैं आठवीं। उसके बाद 9वीं अनुसूची पे आ जाते हैं दोस्तों। तो 9वीं अनुसूची किसके बारे में दिया हुआ है, तो यह भूमि के बारे में दिया हुआ है। इसमें जो भी नियम डाल दिए जाते हैं वह उस पर सुप्रीम कोर्ट विचाराधीन होती है। उसके बाद आते हैं दोस्तों 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची जो है दोस्तों, 10वीं अनुसूची में क्या दिया हुआ है दोस्तों, इसमें दल बदल। 10वीं अनुसूची क्या मान सकते हैं? दल बदल, यानी कि दल बदल जो कानून था वह किसमें? 10वीं अनुसूची में डाल दिया गया है। उसके बाद आते हैं दोस्तों 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में ग्राम सभा के बारे में दिया हुआ है। किसमें? ग्राम सभा के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद आते हैं दोस्तों 12वीं अनुसूची, यानी कि जो लास्ट है उसमें नगर पंचायत के बारे में दिया हुआ है। दोस्तों, इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों निर्वाचन किस भाग में दिया हुआ है। तो निर्वाचन जो है दोस्तों वह भाग 15 में दिया हुआ है। किस भाग में दिया हुआ है? भाग 15 अनुच्छेद 343। निर्वाचन जो है दोस्तों भाग 15 अनुच्छेद कितने में दिया हुआ है, तो 324 से 329। कितना? 324 से 329 में दिया हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों भाग 17। भाग 17 के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो भाग 17 जो है यह राजभाषा है। भाग 17 क्या दिया हुआ है? राजभाषा। इसमें दोस्तों भाषा के बारे में दिया हुआ है। यह किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है दोस्तों? यह जो है 343 से 351 तक दिया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों भाग 18। भाग 18 में क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो भाग 18 है आपात उपबंध। क्या? आपातकाल। आपात उपबंध के बारे में दिया हुआ है। या किस अनुच्छेद में दिया हुआ है दोस्तों, तो आपात उपबंध जो है अनुच्छेद 352 से 360 तक दिया हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों भाग 20। भाग 20 में क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो इसमें दिया है संविधान संशोधन, यानी कि अनुच्छेद 368 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया हुआ है। तो दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है दोस्तों, यह ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगी, यानी कि अनुच्छेद 25 से 28 में दिया हुआ है। यह भाग किस में है, तो यह भाग 3 में दिया हुआ। किस भाग में है दोस्तों, तो भाग 3 में दिया हुआ है, भाग 3 में दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे हम अगर डिस्कशन कर लेते हैं अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18 दोस्तों
समानता का अधिकार क्या है दोस्तों? समानता, समानता का अधिकार दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 2324 जो है दोस्तों, यह बाल श्रम प्रतिषेध दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 25 से 28 से धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में दिया हुआ है दोस्तों। और नेक्स्ट है क्या ऑप्शन है, अनुच्छेद 29-30 में क्या दिया हुआ है, संस्कृत और शिक्षा के बारे में हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज को दोस्तों कब अपनाया गया? ऑप्शन नंबर 1 पर टिक लगाइए, यानी कि हमारा राइट ऑप्शन 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों, 24 जनवरी 1950। तो 24 जनवरी 1950 को दोस्तों दो चीज़ अपनाया गया है, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया है। अगर यहीं पे बात कर लेते हैं राष्ट्रीय गान कब सर्वप्रथम कब गाया गया, तो राष्ट्रीय गान जो है सबसे पहले, राष्ट्रीय गान जो है और राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान यह 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में, यानी कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। उसके बाद बात कर लेते हैं राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत जो है यह 1896 कब दोस्तों, 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में यह भी गाया गया था। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को दोस्तों राष्ट्रीय स्मारक को अपनाया गया था, जो प्रतीक होते हैं राष्ट्रीय प्रतीक को अपनाया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों ऑप्शन, इस ऑप्शन पे क्या दिया हुआ है दोस्तों, इस ऑप्शन में दिया हुआ है 22 मार्च 1957। तो 22 मार्च 1957 को क्या राष्ट्रीय पंचांग जो है उसको अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत का मूल संविधान किसके द्वारा लिखा गया था? तो दोस्तों बहुत ही कत्ती जहर एकदम क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, जो कई बार पूछा गया है। तो यह किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन नंबर 1 पर आप टिक लगाइए, यानी कि प्रेम बिहारी नारायण राजयादा के द्वारा लिखा गया था। अब इसके बाद ऑप्शन नंबर सी पे क्या दिया हुआ है दोस्तों, शांति निकेतन द्वारा। तो शांति निकेतन द्वारा दोस्तों यह जिस पेज पे लिखा गया था उस पे फूल पत्तियां किनारे बनाकर इसको सजावट की गई थी, किसके द्वारा? शांति निकेतन के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे दिया हुआ है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे इनको आप लोग को पता ही होगा, ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे दोस्तों। अगर इस क्वेश्चन से और तो कुछ रिलेट कर सकते हैं तो रिलेट कर सकते हैं दोस्तों, हम क्या रिलेट क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये जो हस्तलिखित प्रतियां इसकी हैं संविधान की, यह कहाँ रखी हुई हैं? तो यह संसद के लाइब्रेरी में कहाँ रखी हैं? संसद की लाइब्रेरी में रखी हुई हैं आज भी। इस क्वेश्चन से दोस्तों हम इतना रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किस अनुच्छेद में समान कार्य समान वेतन का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 39 में किया गया है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 48 की। अनुच्छेद 48 में क्या दिया हुआ, सॉरी दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए की बात कर लेते हैं अनुच्छेद 38 की। तो अनुच्छेद 38 में क्या दिया हुआ है दोस्तों, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, यानी कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय के बारे में दिया हुआ है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय के बारे में दिया हुआ है। अनुच्छेद 39 दोस्तों समान कार्य के लिए समान वेतन दिया हुआ है। उसके बाद आता है दोस्तों नेक्स्ट अनुच्छेद 47। तो अनुच्छेद 47 यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है, इसमें अनुच्छेद 47 में क्या दिया है दोस्तों, पोषाहार, पोषाहार के बारे में दिया हुआ है। पोषाहार तथा जन स्वास्थ्य के सुधार के बारे में, यानी पोषाहार और जन सुधार के बारे में अनुच्छेद 47 में दिया हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 48। तो अनुच्छेद 48 में क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो अनुच्छेद 48 में कृषि तथा पशुपालन के बारे में दिया हुआ है। किसके बारे में दोस्तों, पशुपालन के बारे में दिया हुआ है। अनुच्छेद 48A की बात करते हैं तो अनुच्छेद 48A के बारे में पर्यावरण के बारे में दिया है, पर्यावरण तथा वन्य जीवों की रक्षा की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों,
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधीन आते हैं? तो दोस्तों यह जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन आते हैं। उसके बाद ऑप्शन नंबर ए के बारे में बात कर लेते हैं, मुंबई। तो मुंबई के अंदर दोस्तों महाराष्ट्र दादरा नगर हवेली प्लस दमन व दीव प्लस गोवा आते हैं। कौन दोस्तों? महाराष्ट्र, दादरा नगर हवेली, दमन व दीव और गोवा आते हैं मुंबई उच्च न्यायालय के अधीन। नेक्स्ट है यानी कि कोलकाता के अधीन यानी कि कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल आता है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है? गुवाहाटी। तो गुवाहाटी के अधीन कौन कौन आते हैं दोस्तों? तो गुवाहाटी के अधीन भी दो आते हैं। दो कौन कौन है दोस्तों? उसको बताते हैं आप लोगों को। गुवाहाटी, तो गुवाहाटी के अधीन जो है दोस्तों आते हैं असम। गुवाहाटी के अधीन है असम, नागालैंड, असम, नागालैंड प्लस मिजोरम और लास्ट में दोस्तों एक और आता है अरुणाचल प्रदेश यानी कि 4 प्रदेश जो हैं गुवाहाटी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी पे है मद्रास। तो मद्रास में कौन कौन आते हैं दोस्तों? तो मद्रास में तमिलनाडु, तमिल प्लस पुदुचेरी आते हैं दोस्तों। इसके अंदर 2 आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा? किस चार्टर एक्ट के तहत भारतीयों को सिविल सेवा परीक्षा में भाग लेने का अधिकार मिला? तो दोस्तों किस में मिला आप लोगों को यह बताना है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है किस चार्टर एक्ट के तहत। तो चार्टर एक्ट 1853 यानी कि 1853 चार्टर एक्ट 1853 के तहत भारतीयों को सिविल सेवा में परीक्षा देने का अधिकार दे दिया गया था। उसके बाद है नेक्स्ट दोस्तों हम बात कर लेते हैं सभी एक्ट के बारे में जो इसमें दिया हुआ है। यानी चार्टर एक्ट 1784, इसे ईस्ट इंडिया एक्ट के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इसमें क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसमें 2 विभाग बनाए गए थे। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों? चार्टर एक्ट 1813। तो चार्टर एक्ट 1813 में भारतीयों की शिक्षा पर पहली बार 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था 1813 के चार्टर एक्ट पे। नेक्स्ट है दोस्तों चार्टर एक्ट 1833। तो 1833 में दोस्तों क्या कर दिया गया था? तो कंपनी का पर जो व्यापार था पूर्ण रूप से एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। इसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं, कंपनी के एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है दोस्तों चार्टर एक्ट 1858। तो 1858 में दोस्तों इसमें क्या हुआ था? गवर्नर जनरल, तो जो गवर्नर जनरल होते थे उनका पद समाप्त करके वायसराय का पद बनाया गया था, वायसराय का पद बना दिया गया था तथा यह ब्रिटिश क्राउन अपने हाथों में यानी कि ब्रिटिश में डायरेक्ट इसका देख रेख ब्रिटेन से होगा, ये कर दिया गया था। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।